किसी भी गेम को खिलाने से पहले हमें उस गेम की एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनानी पड़ती है। मैं हैंडबॉल विधा लेती हूँ कन्या क्रीड़ा परिसर में, और मेरे पास में बहुत सारी एज ग्रुप की लड़कियां हैं, अलग अलग डिफरेंट, है ना, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 15, ये बच्चियां जो मुझसे ट्रेनिंग लेती हैं। अब उनके एज के हिसाब से मुझे ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने पड़ते हैं कि मुझे किस बच्ची को कितना लोड देना है ना। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो बिल्कुल भी वो फिट नहीं होते, तो किसी भी गेम के लिए उसकी फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उस फिटनेस को पाने के लिए हमें उस बच्चे पे 2 साल 3 साल वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क के कारण हमें उस बच्चे को धीरे धीरे फिट करके एक लेवल में लाना पड़ता है, ताकि वो किसी भी जैसे मान लीजिए मैं हैंडबॉल लेती हूँ तो हैंडबॉल की स्किल को सही तरीके से मूवमेंट करते हुए टारगेट करना उसके लिए एक आसान हो। हमारी जो मसल्स हैं, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, उसमें हम हड्डी के पूरे स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और उस स्केलेटन सिस्टम में सभी जॉइंट्स का खुलना बहुत ज़रूरी होता है, मसल्स का स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इन सारी चीज़ों के लिए हम एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो होते हैं हमारे, वार्म अप है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वेट ट्रेनिंग है, क्रॉस कंट्री है, मल्टी जिम एक्सरसाइज है, विभिन्न तरह की हम एक्सरसाइजों को लेते हैं। पावर योगा है, पावर योगा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। पावर योगा जैसे सूर्य नमस्कार मैं अपने वीडियो में आपको शेयर करूंगी। उस सूर्य नमस्कार भी एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, अपने आप में एक संपूर्ण शारीरिक व्यायाम है, जिसको हम इन बच्चों को कराते हैं ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से फिट होते हैं, और जब उनके बॉडी में फिटनेस होती है तो वह कोई भी स्किल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि रोटेशन एक्सरसाइज, रोटेशन माने शरीर के घुमावदार व्यायाम। जैसे मैंने गर्दन या नेक को मैं ले रही हूँ, तो नेक की एक्सरसाइज जब हमें करेंगे तो हम नेक को हम इस तरह से आँख खोले हुए ऐसे पूरे मूवमेंट में इस तरह से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये नेक रोटेशन एक्सरसाइज कराएगी। उसी तरह हम हैंड रोटेट करेंगे राइट हैंड साइड और फिर लेफ्ट हैंड साइड, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इनको रोटेट करते हैं। उसी तरह से हम कमर की भी रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे। उसी तरह हम अपने पंजों की भी रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे, है ना। हम ये पंजों को रोटेटेड करेंगे इस तरह से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको उंगलियों की पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ग्रिपिंग के लिए, बॉल को ग्रिप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन फिंगर की ताकत को बढ़ाने के लिए हम ये गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज, बार बार खोलना बंद करना, है ना, कलाइयों को इस तरह से घुमाना, ये सारी एक्सरसाइज हमारी रोटेशन एक्सरसाइज के साथ करते हैं। खेल में इसका महत्व क्या है? खेल में इसका महत्व ये है कि सूर्य नमस्कार को करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी बर्न होती है, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं, जो सूर्य नमस्कार के द्वारा हमें शरीर के अलग अलग भागों को स्ट्रेच करना पड़ता है। और ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर में जो फैट होता है, चाहे थाई में हो, चाहे आपके कॉफ मसल्स में हो, या किसी भी मांसपेशियों में हो, तो वो बर्न होता है। तो हमारे लिए खेल के लिए बहुत आवश्यक है। और सूर्य मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये 12 स्टेशनों का मल्टी जिम है, और खेल में हम मसल्स को डेवलप करने के लिए मल्टी जिम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ये थाई मसल्स है, फीमर बोलते हैं इसे, हड्डी है ना, इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ मांस है, इसको मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए हम इसे मल्टी जिम एक्सरसाइज को करते हैं। कॉफ मसल्स, पंजों की ताकत, ये सारी चीज़ें एक स्टेशन से पूरी होती हैं, जिसको हम लेग प्रेस एक्सरसाइज बोलते हैं। इस लेग प्रेस एक्सरसाइज को मैं
आपको करके बताती हूँ। आपको मैंने फिर से बताया, इसमें एब्डोमिनल मसल्स, आपकी ये फीमर वाली मसल्स, आपकी ये कॉक मसल्स, प्लस आपकी पंजों की मसल्स इससे स्ट्रेच होती हैं। और हैंडबॉल में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पंजे की ताकत को बढ़ाना, रनिंग के दौरान एक ग्रिपिंग को बढ़ाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम मल्टी जिम एक्सरसाइज करते हैं पावर को बढ़ाने के लिए, चाहे बॉडी की फिटनेस हो या वैसे पावर हो, इसे बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए इसे मैं किस तरह कर रही हूँ। मैं ये रखा और 5 kg से वेट शुरू करते करते हम अपनी यथाशक्ति इस वेट को बढ़ाते जाते हैं, जो वेट का वहाँ पे वजन रखा हुआ है। हम इस तरह से ये हाथ को रखे और पंजों को इस तरह से सेट किए और इस तरह से हमें ये करना। हमारा एब्डोमिनल स्ट्रेच हो रहा है, हमारे पंजे स्ट्रेच हो रहे हैं, हमारी थाई स्ट्रेच हो रही है, हमारी कॉक मसल्स स्ट्रेच हो रही है। ये इस तरह की एक्सरसाइज है जिसे हम अपने पंजों की ताकत, अपनी सहन शक्ति और शक्ति को डेवलप करते हैं। ये एक्सरसाइज भी बेसिकली एब्डोमिनल और ये कॉक मसल्स के लिए है कि हम शोल्डर पावर को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे हमारे ये पावर बढ़ती है। तो हम कंटिन्यू इसको इस तरह से करते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। इस एक्सरसाइज को किया जाता है। जब हमारी पूरी शोल्डर मसल्स स्ट्रेच होगी, एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होगी, तो अपने आप हमारी बॉडी सुडौल होती चली जाएगी। इस सिचुएशन में मैं खड़ी हूँ। वैसे तो हम इसे जमीन पर लेटकर भी सिटअप लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें पावर सिटअप लगाना है तो हमें इस स्टेशन का उपयोग करना पड़ता है। और इसमें जो ये गोले लगे हुए हैं, हमारा कितना पावर डेवलप होगा, इसका हम इस हाइट से इस हाइट से इस हाइट से तो हम लोवेस्ट हाइट से इनको, लोवेस्ट जो हाइट है इसको हम शुरू करते हैं। ये जो रॉड लगी है हम लोवेस्ट हाइट से शुरू करते हैं और पावर को बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह हम इस सिटअप एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें भी आपकी एब्डोमिनल मसल्स खिंचती है और हम अच्छे तंदुरुस्त होते चले जाते हैं। इसको मैं आपको करके बताती हूँ कि हम इस तरह से पैर फंसाते हैं ताकि हम गिरे नहीं और ये लेट जाए। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये 1 kg की मेडिसिन बॉल है, इसे मेडिसिन बॉल कहते हैं। जब ये भी हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, जब हम बाल को, बच्चों को ग्रिप करना सिखाते हैं तो 1 kg की बॉल में हम इसको पूरे पंजे को खोल के ये ग्रिप करना हम बताते हैं। ये ग्रिप हो गई बाल। और इस तरह से हम इसे चाहे तो एक वेट के रूप में ये ले सकते हैं, है ना, ये ले सकते हैं। हाँ, आगे से पीछे से ये हम घुमा सकते हैं और ये हम थ्रो भी कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन बॉल का अपना एक उद्देश्य है। अलग ग्रुप की बच्चियों के साथ हम केजी इसका बढ़ाते जाते हैं और इस तरह से हम मेडिसिन बॉल का ये उपयोग करते हैं। ये ट्विस्टर है, ये कमर की फैट हटाने के लिए इस ट्विस्टर का उपयोग हम करते हैं। जब इसमें हम रोटेटेड होते हैं इस तरह से, तो कमर की जितनी भी फैट है वो बर्न होती है और कमर सुडौल और स्लिम बनती है। इसलिए हम इसका उपयोग ट्विस्टर के रूप में कराते हैं। ये रोटेटेड है, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर हम सावधानी से इस तरह से खड़े होंगे और ये पकड़ेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे
दोनों साइड हम स्ट्रेच करेंगे और कंटिन्यू हम इसको स्ट्रेच करने पर हमारी कमर की फैट अपने आप बर्न होती चली जाती है, जिससे हमारा खाया हुआ शुगर या कोई भी फूड जिससे शुगर बन रही है वो स्टोरेज नहीं होती, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाती है और हम हेल्दी फील करने लगते हैं।